नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के बारे में। जैसा कि हमें मालूम है कि सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उसका जो फॉर्म भरने की जो फिलिंग डेट है वह है 7 मार्च से लेकर अप्रैल तक, 2 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अप्रैल से पहले पहले हो सके जितने पॉसिबल हो सके जल्दी भर लीजिएगा, क्योंकि बाद में ट्रैफिक हो जाता है तो प्रॉब्लम आती है। तो इस अच्छा है कि अभी से जल्दी से भर लीजिए। और जो पेपर होने जा रहा है वो है 7 जुलाई को, यानी जुलाई वाला फॉर्म 7 जुलाई को एग्जाम होगा। वो भी एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाते हैं, सीटेट फर्स्ट और सीटेट सेकेंड। ओके। और एक और इंफॉर्मेशन दे दूं आपको कि सीटेट जो फर्स्ट होता है, अगर आपने बीएड किया है तो सीटेट फर्स्ट आपको फिल करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते। क्यों? प्राइमरी टीचर सिर्फ कौन बन सकते हैं? डीएलएड वाले, कीप इन माइंड। तो अगर आप डीएलएड हैं तो आप सीटेट फर्स्ट डालें। ओके। अगर आप बीएड हैं तो आप सीटेट सेकेंड डालें, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन आप दोनों भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो आपके बेनिफिट देगा वो सिर्फ कौन सा देगा? बीएड वालों को सीटेट सेकेंड और डीएलएड वालों को सीटेट फर्स्ट देगा। ओके। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसमें इसके सिलेबस पे। ओके। तो सबसे पहले बात करें सीटेट फर्स्ट पे, ठीक है, जो डीएलएड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें जो 5 सब्जेक्ट है हमारे, पहला कौन सा है? पहला है हमारी पेडागोजी एंड डेवलपमेंट। ठीक है। दो चाइल्ड पेडागोजी आएगी, ओके, यानी बाल शास्त्र। अब आप पूछोगे इसका जो सिलेबस है ना, ये 30 मार्क्स का है। इसमें से जो थ्योरीज आती है ना, वो कहां से आएंगी पता है? वो आएंगी सारी बीएड में जो आपने थ्योरीज पढ़ी थी ना। देखो आपको स्क्रीन में इसका सिलेबस भी दिख रहा होगा। ओके। तो वो जो 30 मार्क्स की यहां पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है ना, वो पता है क्या होगा? उसमें जो 15 नंबर होंगे थ्योरी होंगे, जो बीएड की बुक्स में आपका काम आ जाएगा। अगर आपने बीएड में बुक्स तो नहीं खरीदी तो आपको एक अलग से बुक खरीदनी पड़ेगी, चाहे वो सीडीपी के लिए अरिहंत की खरीदें या गुप्ता जी की बुक खरीदें, कोई ना कोई बुक तो खरीदनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है उसके लिए आपको 30 मार्क्स यानी 15 क्या हो जाएगा? पेडागोजिकल इशू आएंगे। ओके। और दूसरा क्या आएगा? थ्योरीज आती है। ठीक है। तो और ये वाला पोर्शन ना आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से भी बहुत प्रॉफिट होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को छोड़ना मत, कम से कम 10 साल के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना। ठीक है। उसमें मॉक टेस्ट देना है। ठीक है। अब दूसरा जो नंबर है वो 30 मार्क्स का, वो क्या है हमारा? वो है एनवायरमेंटल स्टडीज। ओके। क्योंकि 1 to 5th में साइंस नहीं चलती, सिर्फ एनवायरमेंटल क्या चलती है? स्टडी चलती है। ठीक है। अब देखो सुनो, वो भी पता है कौन सी क्लास से चलती है? 1 2 नहीं होती, 3rd 4th 5th होती है। तो इसके लिए आपको 3rd 4th 5th की एनवायरमेंटल स्टडीज की बुक पढ़नी है। कीप इन माइंड, सारा सिलेबस वहीं से आता है। और जो कुछ पेडागोजिकल इश्यूज आते हैं ना इसमें, वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। वो कैसे होंगे? आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखना। ठीक है। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें थ्योरी नहीं पूछी जाती है। ओके। तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अब आप बात करते हैं, हम एनवायरमेंटल साइंस हो गई यानी एनवायरमेंटल स्टडी। उसके बाद पढ़ते हैं हम मैथ्स। ठीक है। मैथ्स भी 30 मार्क्स की आएगी। मैथ भी आपको क्या करना है? 3rd 4th 5th की मैथ्स बनानी है। ठीक है। 3rd 4th 5th की मैथ्स की बुक, आपके पास मैथ्स की बुक अगर नहीं है हार्ड कॉपी में, तो आप क्या करें? एनसीईआरटी का कोई क्या करें, एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप उसको देखते रहिए। लेकिन एनसीईआरटी की बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। वहां से आपको बहुत सारी नॉलेज प्राप्त होगी और आगे आप और एग्जाम के लिए भी आपको वो बेनिफिट करेगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम, मैथ्स हो गई। ओके। और मैथ का अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्रीवियस ईयर के मैथ के जो उसमें क्वेश्चन आए थे ना सीटेट के, उनको भी सॉल्व करते रहिएगा। उससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है। ठीक है। क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है सीटेट का। अब बात करते हैं लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप लैंग्वेज फर्स्ट उसको चुनिएगा जिसमें आप अच्छे हों। अगर आप इंग्लिश में अच्छे होते हैं तो इंग्लिश, अगर आप हिंदी में अच्छे होते हैं तो हिंदी। ओके। क्योंकि जो लैंग्वेज फर्स्ट चुना जाता है वो पेपर थोड़ा सा हार्ड आता है। ठीक है। और लैंग्वेज में भी बहुत इजी पैसेज वाले आते हैं, 2 पैसेज आते हैं, एक पोएम के आते हैं और एक नॉर्मल पैसेज आता है। ठीक है। उसी को देखकर आंसर देना होता है। तो ये वाला पोर्शन भी आपको वही 3rd 4th 5th हिंदी पढ़ के क्लास की, और ऊपर से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करके यहां से पता चल जाएगा। और गुप्ता जी की एक बुक आती है, ओके, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देती है, उसको भी आप खरीद सकते हैं। तो सेकंड तो 2 लैंग्वेज के हो गए 30 मार्क्स के, एक मैथ का हो गया 30 मार्क्स का, एनवायरमेंटल स्टडीज हो गया,
और आगे सबसे पहला हो गया CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये रहा हमारा सीटेट फर्स्ट वाला, ठीक है। तो मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया ना, ओके, तो वो मैंने कैसे किया, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ के ही किया था, ओके। मैंने यूट्यूब की मदद भी ली थी, ओके, यूट्यूब में भी बहुत सारी चीज़ देखी, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी की बुक पढ़ी। उसके बाद जो मैंने बीएड की, जब मैंने बीएड किया था ना, तो मैंने सारी बुक्स खरीदी थी, ओके। लाइब्रेरी में मिलती थी, बट मैंने लाइब्रेरी से बुक ली, लेकिन फिर उसी बुक को मैंने खरीदा मार्केट जाके, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो बुक काम आएंगी आगे जाके, क्योंकि लाइब्रेरी से लेके तो उसको देनी पड़ती है। लेकिन फिर मैंने बुक खरीदी तो मेरी अभी भी काम आ रही है, अभी भी मेरे पास बुक है। और कभी कभी मैं जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वहाँ भी मैं उस बुक से बेनिफिट लेता हूँ कि बच्चों को, क्योंकि उसमें भी साइकोलॉजी बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो बच्चों को पढ़ाने में मेरी मदद करती हैं, ओके। अब बात करते हैं सीटेट सेकेंड की, ठीक है। सीटेट सेकेंड में भी सीडीपी आप फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, पहले के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड वाली तैयार ऑटोमेटिक हो जाती है, सेम ही आता है सीडीपी में, ओके। लेकिन जो सीडीपी में जो 15 नंबर, सीडीपी 15 नंबर 30 नंबर की है, 15 की तो थ्योरीज आती है, 15 की आती है पेडागोजिकल इश्यूज आते हैं। उस इश्यूज में क्या होता है, यहाँ पर इश्यूज की जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बच्चों की बात होती है, 6th 7th 8th, ओके। तो यहां पर आपको 6th 7th 8th के बच्चों को सोच के आंसर देने पड़ते हैं, कीप इन माइंड, सीटेट सेकंड में, ओके। और ये प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से करना है, ओके। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं दूसरा आता है इसमें साइंस, ओके। अब साइंस में भी, अब देखो साइंस में क्या होता है, साइंस से 30 मार्क्स की होती है, 20 मार्क्स से तो हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। वो भी आप, अब वो साइंस कहां से पढ़नी है, क्या होगे, ये है 6th 7th 8th की बुक से, 6th 7th 8th की साइंस की जो बुक है ना, आपको वहां से पढ़ना है। और वो सारी बुक नहीं पढ़नी है, उसमें भी आपको स्क्रीन में जो चैप्टर से दिख रहे हैं ना, उसी चैप्टर को ज्यादा पढ़ना है आपको, ठीक है। सारे चैप्टर नहीं आते हैं, उस चैप्टर आते हैं जो सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। अब ये सिलेबस आपको कहां मिलेगा, जो सीटेट की वेबसाइट है, सीटेट लिखेंगे आपको गूगल पे, तो आपको सबसे पहले सीटेट की पेज खुलेगा, तो वहां पर सबसे ऊपर ही आपको बुलेटिन दिया होगा, सीटेट का बुलेटिन, ओके, इस बार जुलाई बुलेटिन, तो आप वहां से जाके डाउनलोड करेंगे तो उसी बुलेटिन में आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम किसमें, साइंस में। साइंस में मैंने क्या बोला, 20 नंबर की तो हमारी थ्योरी जाएंगी, यानी हमारी जो बुक से, और 10 मार्क्स क्या आएगा, जो पेडागोजिकल इश्यूज होते हैं, ठीक है, कि आप जब क्लास में साइंस पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज पूछी जाती है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है प्रीवियस ईयर के, ठीक है। यहाँ पर ये कोई बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, कीप इन माइंड, ओके। अब बात करते हैं हम मैथ्स की। मैथ्स भी सेम ऐसा ही है, मैथ्स का 30 नंबर का है, उसमें से बटा हुआ है 20 नंबर की तो मैथ्स आएगी, जो प्रॉपर मैथ्स। अब मैथ्स भी आपको 6th 7th 8th की बुक से ही पढ़नी पड़ेगी, कीप इन माइंड। और जो 10 मार्क्स का आएगा ना यहाँ पर भी, वो कहाँ से, वो किसके लिए, वो क्या आएगा, मैथमेटिकल इश्यूज आएंगे, ओके। वही प्रैक्टिकल नॉलेज की आप मैथ पढ़ा रहे थे इस क्लास में और बच्ची ने ये क्वेश्चन पूछा तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको 6th 7th 8th की मैथ्स की बुक पढ़नी पड़ेगी, ओके। और मैथ्स की बुक में भी सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने जो आपके सिलेबस में मेंशन है, देखो आपको स्क्रीन में दिख भी रहे होंगे मेरे साइड में, ओके। उन चैप्टर्स को ही आपको क्या करना है, स्टडी करना है। लेकिन एनसीईआरटी बुक आपके पास अगर हार्ड कॉपी में हो जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर हार्ड कॉपी नहीं हो पा रही है, आप खरीद नहीं, मतलब आपके पास फाइनेंशियल वीक है, आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल सबके पास होता है आजकल, ओके, वहां से आप पढ़िएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, हमारी साइंस की हो गई, मैथ की हो गई। अगर आपका एसएसटी है, ठीक है, अगर आप आर्ट्स से हैं, ओके, तो आप क्या करेंगे, आपका भी 60 नंबर का होगा पूरा एसएसटी का पोर्शन 60 का, तो उसमें से 20 नंबर का तो क्या आएगा, पेडागोजिकल इश्यूज आएगा, ओके। और जो 40 मार्क्स का आएगा उसमें आएगा एक तो ज्योग्राफी आएगी, हिस्ट्री आएगी और पॉलिटिकल लाइफ आएगी, यानी पॉलिटिकल, ठीक है, 3 चीजें। अब ये भी आपको कहां से पढ़ना है, वही 6th 7th 8th की ज्योग्राफी की बुक, हिस्ट्री की बुक और पॉलिटिकल की बुक, ओके, वहां की जो बुक्स हैं। और उसमें भी सारे चैप्टर्स नहीं, जो चैप्टर आपके सिलेबस में मेंशन है, टू द पॉइंट पढ़ना है, ओके, कीप इन माइंड। कभी कभी हो जाता है हम बहुत पढ़ देते हैं पेपर में और मार्क्स अच्छे नहीं आते, पता है क्यों, क्योंकि हम टू द पॉइंट नहीं पढ़ते, सिलेबस को लेके नहीं पढ़ते। हमने इतना ज्यादा पढ़ लिया होता है, क्योंकि हमें कोई भी एग्जाम क्रैक करना है ना, तो सबसे पहले टारगेट क्या करना है, सिलेबस। यानी आपके पास ज्यादा नॉलेज, आप पीएचडी हो तो आप कोई पेपर निकाल देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ओके। एक छोटा सा बच्चा भी आप एग्जाम क्रैक कर सकता है, क्यों, बस सिलेबस को टारगेट करके, ठीक है। आप कम ज्ञानी हैं तब भी आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, बट सिलेबस को टारगेट करके, कीप इन माइंड, सिलेबस को देखना है, ठीक है। तो ये बात हो गई एसएसटी वालों की। अब है लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड। मैंने पहले भी बताया है, लैंग्वेज फर्स्ट उसको चुनना है आपको
जो आपका स्ट्रांग हो। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप इंग्लिश चुनें, आपकी गुजराती स्ट्रांग है तो गुजराती, उर्दू है तो उर्दू, कोई भी लैंग्वेज। ओके, यानी लैंग्वेज जो फर्स्ट होती है ना वो थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, ठीक है। लैंग्वेज सेकंड जो चुनते हैं आप वो थोड़ी सी वीक होती है, मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक आती है वो। ओके, तो ये रही हमारा सीटेट सेकंड और सीटेट फर्स्ट की बातें। ओके, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी, प्लानिंग थी, जिससे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और पता है मैंने बीएड के दौरान ही निकाल दिया था अपना सीटेट। ओके, तो ये मेरी प्लानिंग थी कि मैंने एनसीईआरटी बुक्स की, बहुत सारी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी और मैंने हार्ड कॉपी ही ली थी। ओके, मैंने कहीं से इधर उधर से अरेंज की थी, बच्चों से, कुछ लाइब्रेरी से, मैंने लाइब्रेरियन से बात करी थी कि मैं मुझे दे दीजिए। ओके, मैंने कुछ उनको पैसे दिए थे। ओके, सेकेंड हैंड बुक्स खरीदी थी। तो ऐसा कुछ जैसा भी आपसे मैनेज होता है, बुक्स खरीदना बहुत जरूरी है एनसीईआरटी की। ओके, यस। और अंत में एक बात और, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। ओके, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, अगर आप 10 साल के पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं और आप कोई बुक नहीं खरीदते तो भी आपका सीटेट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। दिस इज गारंटी। ओके, और जैसे कि आपको पता है कि जनरल के लिए 60% चाहिए, यानी 150 में से 90 मार्क्स चाहिए, और कैटेगरी के लिए जो ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, उनके लिए क्या चाहिए, 55%, यानी आउट ऑफ 150 आपको 82 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए सीटेट में। और अगर आपके 82 मार्क्स नहीं आए तो आप फेल हो जाएंगे। ओके, फिर आपको दोबारा फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी बुक्स खूब पढ़िएगा। ओके, और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर डाउनलोड कीजिएगा गूगल से, या आप बुक खरीद लीजिए गुप्ता जी की, अरिहंत की। ओके, जो भी आपके पास बनती है वो बुक जरूर खरीद लीजिएगा। ओके, ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और आपका कोई भी कमेंट क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करिएगा। ओके, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।